अस्सलामुअलैकुम। मेरा नाम दानियाल आज़म है और मैं उम्मीद करता हूं कि आप सब लोग खैरियत से होंगे। आज की वीडियो में हम बीटीसी और एथेरियम के बारे में कुछ डिटेल में डिस्कशन करेंगे। मैं आपको कुछ बहुत इंपॉर्टेंट एंट्री पॉइंट्स, एग्जिट पॉइंट्स बताऊंगा जो आपके करंट मार्केट के अकॉर्डिंगली आपको बहुत ज़्यादा हेल्प करेंगे। अगर आपने ऑल द वे डाउन, मैंने जो आपको प्रीवियस 2 डेज से मैं आपको बताता हुआ आ रहा था कि एंट्रीज ले लो ले लो ले लो, अगर आपने स्टिल नहीं ली तो परेशान नहीं होना। अभी भी हमारे पास बहुत सारी स्पेस है। ये कल के दिन में और परसों के दिन में जो बहुत इंपॉर्टेंट मूव होने हैं बीटीसी और एथेरियम के, तो आप उसमें इजीली प्रॉफिट्स बना सकते हो। और अगर आपकी स्टिल ट्रेड चल रही है तो वो ट्रेड क्लोज भी आपने जो है ना वो आज लेट नाइट में करनी है। तो ये सारी चीजें मैं आपको आज की वीडियो में बताऊंगा। लाजमी वीडियो एंड तक देखना, आपको सारी चीजें, सारे डाउट्स आपके करंट मार्केट के अकॉर्डिंगली क्लियर हो जाएंगे। वीडियो में जाने से पहले मेक श्योर करो कि आपने चैनल को सब्सक्राइब किया हो और साथ ही साथ वीडियो को लाजमी लाइक करना, लाइक लाजमी कर रहे हैं और कमेंट सेक्शन में एटलीस्ट अपनी हाजिरी लगवा दो। कुछ ना कुछ कमेंट कर दिया करो ताकि ये कि मुझे पता लगता है कि हाँ भाई ये बंदे जो है ना वो मेरी वीडियोस वगैरह देखते हैं। अब हम डायरेक्टली बात करते हैं बीटीसी की। मैं आपको स्ट्रेट जो है ना वो थोड़ी बहुत चीज़ें गाइड करूंगा, ठीक है। मैं आपको एंट्री पॉइंट्स, एग्जिट पॉइंट्स के बारे में जो है ना वो थोड़ा बहुत लाइटली सा गाइड करता हूँ और बाकी थोड़ा बहुत टेक्निकल पॉइंट्स भी बताता हूँ। अभी अगर आप देखो करंट प्राइस टैग जो चल रही है ना, अभी प्राइस टैग जो हमारे पास ये करंट $36,000 चल रही है ना, ये करंट रन का टॉप नहीं है। अभी यहाँ पे बहुत सारे ट्विटर पे मैं देख रहा था कि बहुत सारे जो एटलीस्ट जितने भी यूट्यूबर जिनको मैं जानता हूँ ना, वो सारे इस टाइम पे ये कह रहे हैं कि प्राइस जो है वो अब यहाँ से बाउंस बैक करेगी, हम रेजिस्टेंस एरिया पे आ गए, यहाँ से प्राइस जो है वो नीचे गिरेगी। नहीं, मैं ये बिलीव नहीं करता। अभी प्राइस ऊपर जाएगी और मैं आपको टेक्निकली प्रूफ करके बताता हूँ क्यों नहीं जाएगी। अब यहाँ पे देखो हमारे पास जो रेजिस्टेंस है ना इस टाइम पे मेजर, वो है हमारी $37,000 पे। मार्केट पम्प्ड है, मार्केट का वॉल्यूम अच्छा, वॉल्यूम की सपोर्ट में मिली हुई है, जो कि सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट क्राइटेरिया होता है जब भी प्राइस ऊपर की तरफ जा रही होती है। अगर प्राइस ऊपर खोखली जा रही हो, वॉल्यूम की सपोर्ट ना हो, तो प्राइस उससे ज्यादा बाउंस बैक करती है, ज्यादा नीचे की तरफ गिरती है। लेकिन अगर हमारे पास वॉल्यूम की सपोर्ट हो तो हमारी जो प्राइस है ना वो अपने आप को होल्ड कर जाती है। अगर प्राइस नीचे भी गिरे तो वो बहुत ज्यादा मोमेंटम से नीचे नहीं गिरती, प्राइस अपने आप को किसी ना किसी सपोर्ट लाइन पे आके जो है ना वो प्राइस वहां पे रुक जाती है। अब यहाँ पे हमारे पास जो रिजेक्शन के चांसेस है, वो मेरे पास जो स्ट्रांगली रिजेक्शन एरिया जिसको मैं कंसीडर कर रहा हूँ अभी करंट पम्प्ड मार्केट के अकॉर्डिंगली, एटलीस्ट आज लेट नाइट में, वो मैं ये एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि हम 37,000, 37,100, 200 तक यहाँ तक हम जाएंगे। मेरी एक ट्रेड अगर आपको याद हो, मैं जो प्रीवियस 2-3 वीडियो से आपको बताता हुआ आ रहा हूँ, जो $31,000 से ओपन है वो मैं $37,000 के राउंड अबाउट में क्लोज कर दूंगा। शायद मैं 36,700, 800 के करीब मैं अपनी ट्रेड को क्लोज कर दूं, बीटीसी की ट्रेड को। ये चीज याद रखना, जो मेरी ट्रेड थी वो $31,000 से ओपन थी, जिसको राउंड अबाउट जो है ना वो एक हफ्ता होने वाला चलते हुए, वो ट्रेड मैं अब क्लोज करूंगा। ये चीज अब यहाँ पे ना ये तो एक पॉइंट हो गया ना जहां से हमारे पास रिजेक्शन मिलेगी। अब वहां से अगर हमें रिजेक्शन मिलती है $37,000 से, तो जो हमारा नेक्स्ट लेवल ऑफ सपोर्ट है वो है एक हमारा ये, और जो मेजर सपोर्ट एरिया वो है हमारा ये। अब मैं क्या करूंगा, मैं अपनी $37,000 के करीब से जो ट्रेड मैं क्लोज करूंगा उसके बाद मैं वेट करूंगा रिजेक्शन का, और जब तक प्राइस दोबारा $35,000 से $36,000 के बीच में नहीं आती तब तक मैं मार्केट में, बीटीसी की मार्केट में स्टेप इन नहीं करूंगा। और इस प्राइस टैग से भी मैं जो वो एक छोटी ट्रेड ओपन करूंगा, मेजर ट्रेड ओपन नहीं करूंगा। मैं मेजर ट्रेड के लिए स्टिल वेट करूंगा मार्केट का 34,000 या 35,000 बिलो फॉल करने का। अगर $35,000 बिलो फॉल करती है मार्केट तो तब मैं किसी मेजर ट्रेड में जाऊंगा। अब ये मैं आपको बार बार मेजर ट्रेड का क्यों कह रहा हूं, अगर आप बीटीसी का मेजर ट्रेंड देखो ना तो वो स्टिल डाउनवर्ड है। अब जो बीटीसी का मेजर ट्रेंड रिवर्सल होगा ना वो होगा $42,000 अबव। ये चीज आपको लाजमी पता होनी चाहिए। अब मेजर ट्रेंड रिवर्सल होना है हमारे पास $42,000 अबव से, तो अभी प्राइस चल रही है $36,000, तो हमें कहीं से भी रिजेक्शन मिल सकती है, कहीं से भी प्राइस वापस नीचे बाउंस बैक कर सकती है। तो इसलिए मैं यहाँ पे जो है ना वो रिस्क नहीं लूंगा अपनी किसी भी मेजर ट्रेड का। मैं साइडवेज प्ले करूंगा, छोटी छोटी ट्रेड्स को लेके चलूंगा। जिस तरह मैंने $31,000 से ट्रेड ओपन की थी, उस ट्रेड ने मुझे राउंड अबाउट जो है ना 190% मुझे प्रॉफिट दिए हैं, ठीक है। तो इस तरीके से जब आप साइडवेज प्ले करते हो, आप वेट करते हो, आप पेशेंस जब रखते हो, तो आपको इजी प्रॉफिट बनते हैं, आपको परेशान होने की भी जरूरत नहीं पड़ती। ये चीज होगी। अब एक टेक्निकल पॉइंट्स बीटीसी के रिगार्डिंग समझ लो। अब ये जो पंप हुआ है ना हमारे पास, ये पंप बीटीसी का पंप नहीं हुआ, ये पंप हुआ है मेजर एथेरियम का, एथेरियम और एथेरियम टोकन्स का। जो मेजर इन्वेस्टमेंट यूएसडीटी से मार्केट में आई है वो आई है एथेरियम और एथेरियम टोकन्स में। अब एथेरियम ने अपना मेजर डाउनवर्ड ट्रेंड जो था उसको ब्रेक किया, लेकिन बीटीसी का जो डाउनवर्ड ट्रेंड जो ब्रेक होना है वो होना $42,000 के बाद से। अब $42,000 के बाद से ट्रेंड ने ब्रेक होना है, तो इसका मतलब ये है कि हमारे पास स्टिल $36,000 से लेकर $42,000 तक हमारे पास एक स्पेस है, जो कि हमारे पास एक ऑथेंटिक है कि प्राइस ने जाना ही जाना है, चाहे वो हमारे पास इस वीक में जाए। इस वीक में अगर नहीं जाती तो एट द स्टार्ट ऑफ न्यू मंथ हमारे पास प्राइस $42,000 तक चली जाएगी। तो अगर आप अभी मार्केट में स्टेप इन करते हो, आपको स्टिल डाउट है, आपको
स्टिल डर लग रहा है कि मेरे प्रॉफिट्स ना मिस हो, तो मैं आपको ये रिकमेंड करूंगा कि करंट मार्केट प्राइस से एक छोटी सी ट्रेड ओपन कर दो। और जिस तरह मैंने अपनी ट्रेड को $31,000 से मैं सर्वाइव करता रहा, प्राइस नीचे भी गई, ऊपर भी गई, नीचे भी गई, मैं उसको सर्वाइव करता रहा, ठीक है। मेरा एक टारगेट था कि मैंने इसको जो है 37,000 या नियर टू 37 क्लोज करना है, मैं उसको वहीं पर क्लोज करूंगा। इसी तरीके से आप भी एक छोटी सी ट्रेड ओपन करो करंट मार्केट प्राइस से, ठीक है, और उसको चलने दो। अपनी ट्रेड को एटलीस्ट जो है ना वो 7 to 8 डेज सर्वाइव करो। आपको इजीली 100% या 120-30% अगर आप इजीली इंटू 3 या इंटू 5 लीवरेज भी यूज करते हो ना, तो आपके इतने प्रॉफिट बन जाएंगे, इजीली बन जाएंगे। मैंने आपको ये भी बता दिया कि मैं कहाँ से मार्केट में एंटर होऊंगा, मैंने आपको ये भी गाइड कर दिया कि जो है ना वो आपने अपनी ट्रेड अगर आपने क्लोज करनी है इस टाइम पे बीटीसी की, तो $37,000 के नियर क्लोज कर देना। कोशिश यही करो कि 36,500 700 इस प्राइस टैग्स पे आके अपनी बीटीसी की ट्रेड को क्लोज कर देना। अब हम ज़रा बात करते हैं एथेरियम की। एथेरियम को अगर आप देखो तो एथेरियम की परफॉर्मेंस इनसेन, ठीक है। एथेरियम पे मैं कंप्लीटली बुलिश हूँ और मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि जो कल और परसों का दिन है एथेरियम बूम करेगा और एथेरियम लास्ट करके हमारे पास ऑल द वे अप $2,400 या $2,500 को टच करने जाएगा कल के दिन में। कल के दिन में ये चीज़ याद रखता है, मार्केट बहुत ज़्यादा वोलेटाइल होगी। ये मेरी पर्सनल प्रेडिक्शन है। मैं प्रीवियस रन्स अपने पर्सनल एक्सपीरियंस से बताता आ रहा हूँ कि जब भी हम डंप्स में बहुत ज़्यादा सर्वाइव हमने किया है ना, तो उसके बाद हमारे पास एक ना एक पंप ऐसा लाजमी आता है जिसमें मार्केट इतनी ज़्यादा वोलेटाइल हो जाती है ना कि जो अनप्रेडिक्टेड मूव्स लेना स्टार्ट कर देती है मार्केट। तो वो मूव मैं अभी एक्सपेक्ट कर रहा हूँ। कल के दिन में मैं स्ट्रॉन्ग एक्सपेक्टेशंस कर रहा हूँ कि मार्केट जो है वो बहुत ज़्यादा वोलेटाइल होगी, मार्केट बहुत रैंडम मूवमेंट लेगी, बहुत ये इस तरह की नैरो मूवमेंट्स लेगी मार्केट, ठीक है। तो अगर इस तरह की मूवमेंट हुई तो मैं इजीली जो है ना वो एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि हमारे पास जो है ना वो प्राइस इसको इस रेजिस्टेंस एरिया को क्रश कर जाएगी कल के दिन में। लेकिन ये चीज़ याद रखना कि अभी आज के दिन में अगर आपकी एथेरियम की कोई ट्रेड चल रही है, मेरी करंटली एक एथेरियम की ट्रेड ओपन है, अगर आपको याद हो, वही एक मेजर ट्रेड है मेरी एथेरियम की, जो मैं अभी इसको करंटली इस रेजिस्टेंस एरिया में क्लोज कर दूंगा। और जो मैं एक दोबारा एंट्री पॉइंट देखूंगा वही, अगर आपको ये स्पोर्ट लाइन नजर आ रही हो तो इस स्पोर्ट लाइन से मैं मार्केट में दोबारा एथेरियम की एंटर हो जाऊंगा। लेकिन वो मेजर ट्रेड अब मेरी एथेरियम की नहीं होगी। मेजर एथेरियम के मैंने एक दफ़ा रन से प्रॉफिट ले लिए हैं, अब मैं वेट करूंगा एक परफेक्ट एंट्री की। जब तक मुझे परफेक्ट एंट्री और कंफर्म मुझे सिग्नल नहीं मिलेगा तब तक मैं मार्केट में दोबारा एंटर नहीं होगा। अब इस चीज़ को अगर हम इस चार्ट पर देखें, अब ये चार्ट अगर आपको याद हो तो काफ़ी सारी एपिसोड में, काफ़ी सारी जो है ना वो अपनी वीडियोज़ में मैं ये चार्ट आपको दिखा चुका हूँ ऑलरेडी। अब यहाँ पे अगर आप देखो तो हमारे पास ये एक मेजर रेजिस्टेंस है करंटली, जिसको हम ओवरटेक करने की कोशिश कर रहे हैं। अगर हम इसको ओवरटेक कर जाते हैं तो फिर जो है ना वो मैं करेक्शन एक्सपेक्ट नहीं कर रहा, फिर मैं ये एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि अगर इसको ओवरटेक हम कर गए तो फिर हम आज ही लेट नाइट में क्या पता 2300 या 2350 तक चले जाएं, ठीक है। तो अगर हम 2350 तक जाते हैं और फिर लेट नाइट पे हमारे पास यह न्यू जब कैंडल हमारी ओपन होगी डेली, वहां से अगर हमें करेक्शन मिलती है तो वो करेक्शन फिर इस सपोर्ट लाइन की लाजमी आके सपोर्ट लेगी। ये बहुत इंपॉर्टेंट सपोर्ट है, साइकोलॉजिकल सपोर्ट भी है ये, और मार्केट मूवमेंट को भी अगर हम देखें तो टीए पे भी यहाँ पे सपोर्ट है। तो इसलिए अगर मार्केट इसको क्रैश करके ऊपर चली जाती है तो फिर जो करेक्शन होगी वो वापस सिर्फ इस एरिया तक ही होगी। तो अगर आपने अपनी एथेरियम की ट्रेड अगर आपकी अभी कोई चल रही है तो मैं आपको यही रिकमेंड करूंगा कि आप जो है वो ये इस एरिया से 2300 से लेकर 2350 इस एरिया के बीच में अपनी ट्रेड को क्लोज करना, वेट करना रिजेक्शन का, और ये इस 2175 या 2200 के करीब से दोबारा मार्केट में एंटर हो जाना। कल का दिन और परसों का दिन, ये दो दिन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होंगे, ये दो दिन मिस ना करना। अपनी ट्रेड्स को जो है ना वो प्रॉपरली मैनेज करना, क्योंकि कल के दिन में मार्केट बहुत ज़्यादा वोलेटाइल होगी। मैं आपको ये रिकमेंड करूंगा कि कल के दिन के लिए सिर्फ अपने प्रॉफिट्स के साथ प्ले करना। मार्केट जब भी वोलेटाइल होती है, मार्केट सिर्फ ऊपर की तरफ मूव नहीं करती, मार्केट नीचे की तरफ भी मूव करती है। और अगर मार्केट वोलेटिलिटी में कोई मेजर डाउनवर्ड मूव ले ले तो वो फिर लिक्विडेट करती है, वो फिर मैक्सिमम ट्रेडर्स को लिक्विडेट करती है। जिस तरह हमारे पास मेजर ऑल द वे अप ऑल टाइम हाई $4,500 से हमारे पास जो एक मेजर वोलेटिलिटी मूव हुआ था उसने सबको लिक्विडेट किया था। इसी तरीके से हमारे पास कुछ इस तरीके का मूव मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ। लेकिन इस मूव के चांसेस यही है सबसे ज्यादा, क्योंकि अपवर्ड साइड के चांसेस वो क्यों, क्योंकि एथेरियम ने अपना डाउनवर्ड ट्रेंड ब्रेक कर दिया, और डाउनवर्ड ट्रेंड अगर ब्रेक हुआ तो हमारे पास जो है वो प्राइस ऑफ बुलिश की तरफ एटलीस्ट शॉर्ट टाइम बुलिश बिहेवियर शो करेगी हमें। तो ये सारी इंफॉर्मेशन है जो बीटीसी एथेरियम के रिगार्डिंग, जो मेरी दो ट्रेड जिस टाइम पे बीटीसी एथेरियम की चल रही थी वो जिस टाइम पे मैंने क्लोज करनी है, मैंने आपको गाइड कर दिया। ये सारी चीज़ें जो मैं अपनी पर्सनल ट्रेड्स को लेके चल रहा हूँ, मैं आपको कंप्लीटली डिटेल में प्रीवियस वीक से गाइड करता आ रहा हूँ कि भाई ये चीज़ें इस तरीके से लेके चलो, आपके ईजी प्रॉफिट्स बनेंगे। मेरे बिल्कुल ईजी बीटीसी की ट्रेड अभी करंटली मेरी राउंड अबाउट जो है ना 190% प्रॉफिट में है, ठीक है। मेरी जो एथेरियम की ट्रेड है वो भी कुछ जो है ना वो इसी 190-200% प्रॉफिट में चल रही है, और मेजर ट्रेड थी मेरी एथेरियम की जो इस टाइम पे बहुत ज़्यादा प्रॉफिट में।
तो अगर आप भी इसी तरह सिंपल स्टेप्स को फॉलो करो तो इजी प्रॉफिट्स बनते हैं। कोई जो है ना वो आपको ज़्यादा डेप्थ में जाने की ज़रूरत नहीं पड़ती, ज़्यादा टेक्निकली प्ले करने की ज़रूरत नहीं पड़ती, और आपके इजी प्रॉफिट्स बनते हैं। तो मैं आपको भी ये रिकमेंड करूँगा कि आप इन सारी चीज़ों को फॉलो करो। तो बस यही था आज की वीडियो में। वीडियो को लाइक करो, लाइक लाजमी करना है भाई, लाजमी लाइक करना है। ट्विटर पे फॉलो करो मुझे, कमेंट सेक्शन में कोई और चीज़ पूछना चाहते हो वो पूछो, और चैनल को सब्सक्राइब तो आपको पता है आपने मस्ट करना है। थैंक यू सो मच। अपना ख्याल रखिए, अपने घर वालों का ख्याल रखिए। अल्लाह हाफिज़।